नीतीश कुमार का अब राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। दो साल में असेसमेंट ये किया कि बिहार में एक बड़ा जनमानस करीब 70% लोग, चाहे वो राजद के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या किसी दूसरे दल विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में एक नया विकल्प चाहता है और जनसुराज को वो देखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है जब वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकते हैं, ताकि 15, 20, 30 वर्षों से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें दल काम न करने के बाद भी, गलती करने के बाद भी, जनता का शोषण करने के बाद भी सिर्फ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के आधार पर वोट लेते रहे हैं, लोग उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाने के लिए तैयार बैठे हैं और जनसुराज में उनको वो विकल्प, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हर दिन प्रतिदिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी आप पर सवाल खड़े कर रही है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, आप कैसे चुनाव लड़ाएंगे? अब छोड़िए, नीतीश कुमार का अब राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो हम रोज जवाब दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग कम से कम, दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। एनडीए का कोalition फिर से बिहार में काम कर रहा है, आपके लिए चैलेंज नहीं लग रहा है कि आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? और क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं, और पहले से पंक्चर है, 2-4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस बिहार में सर, किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है, मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन, लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं, और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। बी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के? अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, ये 2 साल पहले करते, कौन है? प्रशांत किशोर। चलिए, बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका।